बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमएस एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सेल जो है ऑफिसेज में इस्तेमाल होता है और कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका काम और भी बहुत कुछ है। इसके अलावा भी उसमें ख़ास तौर पे जो चीज़ अहम है वो ये है कि ऑफिसेज में मुख्तलिफ़ किस्म के हमें परफॉर्मर्स बनाने पड़ सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर बनाने पड़ सकते हैं जो एक्सेल में ईज़िली बनाए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के परफॉर्मर्स जो है वो एमएस एक्सेल में बना सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने वीडियो का आगाज़ करें, आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे जल्द फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आइए बगैर ताख़ीर के अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्लैंक एक्सेल की एक वर्कशीट हमने खोली हुई है और आज हम देखेंगे कि किस तरह हम इसमें एक परफॉर्मा बना सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपको एक परफॉर्मा दिखाया जा रहा है जो एक बेसिकली अटेंडेंस शीट है, जिसको प्रिंट करके मुख्तलिफ कॉलेजेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अटेंडेंस के लिए। तो ये कैसे बनाई जा सकती है, इसको हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको बनाना शुरू करूँ, कुछ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके, ताकि आपको इसको बनाने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या है, उसको थोड़ा-सा समझ लीजिए। अगर आपका पेज इस सिमत में हो, यानी जैसे हम नॉर्मली पेज इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारा पेज जो है वो पोर्ट्रेट है। लेकिन अगर उसकी सिमत जो है वो इस तरह से हो, यानी लंबाई के रुख हो, ऊंचा कम हो, तो उसे हम कहते हैं ये हमारा लैंडस्केप है। तो इसको ओवरऑल कहते हैं ये हमारी पेज ओरिएंटेशन है। ये कैसे हम सेट कर सकते हैं, जब हम शीट बनाएंगे इसको जरूर देखेंगे। इसके अलावा जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, ये शीट हम बनाएंगे, लेकिन इसमें जो चीज़ आपको समझने वाली है वो ये है कि इसके ऊपर थोड़ी-सी खाली जगह है। पेज के ऊपर जहाँ लिखा हुआ है लफ्ज़ एग्लो, उसके ऊपर व्हाइट पेज की जगह खाली है। इसे हम कहते हैं ये पेज का टॉप मार्जिन है। मार्जिन से मुराद खाली या ब्लैंक जगह। तो अगर ऊपर हो तो वो जो है टॉप मार्जिन कहलाता है पेज का, और अगर नीचे की तरफ हो तो बॉटम पेज मार्जिन कहलाता है। इसी तरह जो चीज़ आपको राइट साइड पे ब्लैंक नज़र आ रही है, खाली नज़र आ रही है, वो राइट पेज मार्जिन है, और जो लेफ्ट साइड पे आ रही है वो लेफ्ट पेज मार्जिन है। ये पेज मार्जिन्स हम कैसे सेट करेंगे ये अपनी वर्कशीट बनाते हुए हम देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि पेज मार्जिन्स क्या होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पेज मार्जिन से क्या मुराद है, और पेज ओरिएंटेशन क्या होती है। अब हम इस शीट को बनाने का बाकायदा आगाज करते हैं। तो दोस्तों, इस शीट को बनाने से पहले हम ये करते हैं कि इसमें जो ऊपर वाली जगह है वो हम खाली छोड़ लेते हैं, ताकि बाद में उसको हम फिल कर लेंगे। पहले हम उसके जो खाने हैं, वो मेन काम है वो बना लेते हैं। नीचे की तरफ आते हैं। पहले कॉलम में लिखना था कोड, हम वो कोड लिख लेंगे। दूसरे में लिखना था स्टूडेंट नेम, हम स्टूडेंट नेम लिखेंगे और इसको बड़ा भी कर लेंगे। मेरा ख्याल मैं पहले बॉर्डर्स लगा लूँ तो आपको देखने में फिर आसानी रहेगी। बॉर्डर्स लगाने का तरीका है, उसमें पहले ये करते हैं, जो कॉलम्स हमने 1 महीने के लिए यहाँ सेलेक्ट करने हैं, तो 1 महीने में नॉर्मल तो 30 दिन होते हैं, लेकिन 31 का भी महीना होता है, लिहाज़ा पहले हम यहाँ 31 कॉलम्स जो हैं, वो सेलेक्ट करके उनकी विड्थ को कम करते हैं। फिर हम जो है वो लगाते हैं बॉर्डर्स। तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन करने लगा हूँ। कीबोर्ड से मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखूंगा और कॉलम गिनते हुए मैं अपनी राइट साइड पे एरो की प्रेस करता जाऊंगा। ये जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। ये जनाब, जब हम कॉलम जो है वो गिन लिए, सेलेक्ट कर लिए, अब हम इसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पर कॉलम विड्थ, और इसकी विड्थ जो है हम कर लेते हैं 2 और ओके। अब ये देखें आपके सामने इस तरह से आ गया। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इस एरिया को, और नीचे की तरफ 20 15 20 लाइन ले लेते हैं, इतनी, और इसको हम बॉर्डर्स लगा देते हैं। अब कुछ शक्ल आपको नजर आ रही होगी कि हमने किस तरह की शीट बनाई है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि फिर देखने में आपको आसानी रहे। यहाँ पर देखें आप, स्टूडेंट का कोड है उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। स्टूडेंट नेम इतना काफ़ी है। रॉ हाइट अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सिलेक्ट किया और फॉर्मेट के अंदर जाके रॉ हाइट जो है वो हम तकरीबन 20 या 22 कर देते हैं। बस इतनी काफ़ी है। और अगर ये समझें कि ये कॉलम्स जो हैं वो अजीब से लगने शुरू हो गए, तो हाइट को थोड़ा कम कर लें।
रो हाइट को हम करते हैं जी कोई 15 के करीब रहने देते हैं फिलहाल। ये तो ये यहाँ यहाँ अच्छे लगेंगे। अब यहाँ पर हमने फिल करनी है काउंटिंग 1 2 3 लिख सकते हैं खुद भी, लेकिन हम ये करेंगे इसको फार्मूले के जरिए करेंगे। यहाँ मैं जो D9 है इसमें लिखूंगा इज इक्वल टू C9 प्लस 1, यानी जो C9 में है उसमें एक का इजाफा, C9 में 1 है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। अब इसको मैं कॉपी और पेस्ट की मदद से इस तरफ करूंगा, क्योंकि यहाँ इस तरफ जो कंट्रोल डी आपका काम नहीं करेगा। तो कंट्रोल सी से कॉपी किया और इतना एरिया सेलेक्ट करके शिफ्ट एरो की से कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। ये देखें जी, नंबर्स आपके आ चुके हैं। इन सबको सिलेक्ट करके आप चाहें तो एक दफ़ा सेंटर में कर दें, ये लें, और हेडिंग को भी यहाँ से बोल्ड कर दें। तो ये शीट थोड़ी सी आपके सामने बन चुकी है। अब यहाँ पर ऊपर हमने लिखना है नाम, यहाँ पर हम लिखते हैं एग्लो, निचली लाइन पे लिखते हैं कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे नेक्स्ट लाइन पे एड्रेस लिखेंगे जी, उसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे टीचर नेम, और शिफ्ट दबा के माइनस का निशान अगर आप दबाते जाएंगे तो इस तरह लाइन भी बनती जाएगी। और यहाँ पर एंटर करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं क्लास। यहाँ पर जगह कम हो, अगर आप समझते हैं इसको मजीद नीचे करना है तो इंसर्ट के अंदर जाके एक रो इंसर्ट करवा लें ताकि वो नीचे की तरफ मूव हो जाए। और यहाँ लिखें क्लास, और उसी तरह लाइन जितनी आप लगाना चाहें लगा लें, इसके बराबर रखें तो ठीक है। और इस तरफ हम लिखेंगे मंथ, और उसी तरह लाइन, और नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे हम यहाँ पे, सॉरी इसको मैं यहाँ से काट कर कंट्रोल एक्स और ऊपर यहाँ, और इसको यहाँ पर लिखता हूँ टाइम। लें जी, कुछ शक्ल हमारी उस तरह से बन गई है। अब ये जो ऊपर हमने लिखा था ये एक लाइन फालतू है, अगर इसको अरेज करना चाहें तो डिलीट के अंदर जाके यहाँ पर डिलीट रॉ करेंगे तो लाइन अरेज हो जाएगी। अब इन दोनों का हम यहाँ से फाउंड कुछ और करेंगे, यहाँ पर ये वाला फाउंड कर लेते हैं जी। ये करने के बाद आप साइज इनका कुछ बड़ा कर लें, यहाँ पर मैं इसको तकरीबन चलिए इतना रहने देता हूँ, और नीचे वाले का साइज ये इतना। अब आपने इसको सेंटर में करना है, पहले आप इतना एरिया सेलेक्ट कर लें, ये देखें, और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करें। बिल्कुल ये इसके साथ भी ऐसे ही करना है आपको, मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पर आपने लिखना है अटेंडेंस शीट, वो बेशक अंदाजे से लिख लें, और जितना इसका साइज करना चाहते हैं यहाँ से करके उसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर लें। अब यहाँ पे हमने लोगो भी लगाना है। लोगो लगाने के लिए आप करेंगे इंसर्ट, लोगो आपके पास मौजूद होना चाहिए, और यहाँ से लेंगे पिक्चर, और कंप्यूटर में अगर लोगो जहाँ पर भी आपके पास होगा आप उसको लगाएंगे, जैसे कि ये पिक्चर आपके सामने आ चुकी है। अब आपने इसको यहाँ से इधर मूव कर लेना है, साइज आप जितना चाहें छोटा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लोगो ज़ाहिर आपके पास पहले होना चाहिए। अब ये देखें आपकी शीट उस किस्म की जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर ये लाइन आपको अज़ाफ़ी लग रही है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं डिलीट और रॉ से। कभी भी आप नई लाइन इंसर्ट कर सकते हैं, हाइट इसकी कम ज़्यादा करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अच्छा लगा सकते हैं। ये अगर हाइट कम ज़्यादा करना चाहें तो उसको यहाँ से कर सकते हैं। अब हम इसका देखेंगे जी प्रीव्यू। प्रीव्यू से मुराद ये होता है कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो कंप्यूटर हमें दिखाएगा कि ये किस तरह का प्रिंट होगा। अब अभी हमने चूंकि इसकी सेटिंग नहीं की थी तो इसका प्रीव्यू जो है वो ठीक नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर प्रीव्यू का एक बटन बना होता है। अगर किसी के पास ये बटन ना हो तो ये जो एरो की है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये बटन भी आ जाएगा। इस पर एक दफ़ा क्लिक करें तो ये आपको दिखाएगा कि ये आपका पेज है और इतना एरिया प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर देखें सिर्फ 23 तक प्रिंट हो रहा है, जबकि आगे प्रिंट नहीं हो रहा।
मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ ताकि वापस आ जाऊँ, चूँकि मैंने इसकी पेज की सेटिंग नहीं की थी। पेज की सेटिंग करने के लिए यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा पेज लेआउट में, इस पर क्लिक करें और यहाँ देखिए आप मिलेगा आपको पेज ओरिएंटेशन, इसमें से जाके आप लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लें। जो ही आप लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लेंगे, अब आपका प्रीव्यू जो है वो ठीक नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो इस तरफ जगह काफ़ी सारी है, नीचे भी जगह है, आप चाहें तो इसकी विड्थ को और हाइट को बढ़ा सकते हैं। मैं इसकी विड्थ को थोड़ा-सा बढ़ाता हूँ, सिलेक्ट किया, जगह चूँकि हमारे पास है और होम के बटन पे क्लिक करके फॉर्मेट और कॉलम विड्थ और यहाँ 2 की बजाय मैं 2.5 कर देता हूँ। ये देखें, थोड़ा-सा बढ़ गया और उसकी हाइट जो है, इनकी वो भी थोड़ी-सी बढ़ा देता हूँ मैं। बहरहाल वो आपकी मर्ज़ी है, चॉइस है, बढ़ाना चाहें बढ़ाएँ, नहीं बढ़ाना चाहते तो आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर हाइट जो है मैं इसकी कर देता हूँ 17, थोड़ी-सी हाइट बढ़ा दी है। अब प्रीव्यू देखेंगे दोबारा हम। यहाँ पर अभी भी एक फ़ॉल्ट आ रहा है कि यहाँ पर अब 29 तक आ रहा है क्योंकि हमने साइज़ बढ़ा दिया था, तो 29 तक आ रहा है। मैं एस्केप प्रेस करता हूँ। अब इसका हम करेंगे एडजस्ट मार्जिन, वो कैसे? पेज लेआउट में जाके ये देखिए मार्जिन है। अगर आप खुद से मार्जिन देना चाहें, तो यहाँ पर कस्टम मार्जिन का ऑप्शन है, आप क्लिक करें, तो यहाँ आपके सामने आ जाएगा टॉप पे कितना मार्जिन रखना है, बॉटम पे कितना, लेफ्ट पे कितना और राइट पे कितना। ये चाहें तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जो चीज़ आप प्रिंट करें वो हॉरिज़ॉन्टली भी और वर्टिकली भी सेंटर में है, तो इसको क्लिक कर दें और ओके कर दें। लेकिन चूँकि मैंने ये मार्जिन यहाँ सेट नहीं किया, आप ऑटोमैटिकली भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ मार्जिन पे क्लिक करें और मैं यहाँ से नैरो को सेलेक्ट करता हूँ। नैरो से मुराद कम से कम वो मार्जिन रखें। इस पे मैंने क्लिक किया। अब अगर मैं अपना प्रीव्यू देखूँ तो बिल्कुल दुरुस्त आएगा क्योंकि मार्जिन मैंने बढ़ा दिया। ये देखें। अब 31 तक सारा आ रहा है। अब हमारी शीट जो है वो पहले जैसी दिख रही है और जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं वो आपके सामने बनी हुई है। अब सिर्फ़ आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, तो इसकी कॉपी निकल आएगी। अगर आप एक से ज़्यादा कॉपीज़ निकालना चाहते हैं तो यहाँ लिखा होता है नंबर ऑफ कॉपीज़, आप इसको बढ़ा दें, जितनी कॉपीज़ निकालना चाहें कॉपीज़ निकाल लेंगे। इसी तरह अगर आप प्रिंटर चेंज करना चाहें तो यहाँ से प्रिंटर भी चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा प्रिंटर हैं और अगर आप कोई मखसूस पेज प्रिंट करना चाहते हैं, फ़ाइल के सफ़े ज़्यादा हैं, तो यहाँ से आप पेज नंबर दे के भी प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने प्रोफ़ार्मा बनाना सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लाज़मी इसमें से काफ़ी चीज़ें नई सीखी होंगी और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए ये वीडियो मुफ़ीद रही है और आपने इससे वाक़ई कुछ सीखा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।